अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ वो होम इंश्योरेंस और उसकी कवरेजेस के बारे में होने वाली है। बहुत वाइटल और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो मेक श्योर करेगा कि आप एंड तक देखें बिकॉज आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं होम इंश्योरेंस से। कनाडा में जिस तरह ऑटो इंश्योरेंस लेना लीगली आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है, होम इंश्योरेंस की अगर बात करें तो होम इंश्योरेंस लीगली तो नहीं है ज़रूरी, लेकिन आपका जो होम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है आपकी लाइफ में। तो ये काफ़ी फुलिश होगा कि अगर आप 400, 500, 600 एंड 700 के का घर आपका ओन कर रहे हो और उसमें इंश्योरेंस नहीं हो। खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, फायर, वाटर डैमेज एट्सेट्रा, थेफ्ट, तो यहाँ पे नॉर्मली होती है। और अगर आप कॉन्डो वगैरह में रह रहे हैं, अपार्टमेंट ओन कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आपको पूछते हैं, आपको सबमिट करानी होती है होम आपकी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है। तो बात करते हैं, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। पहले तो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ से आप होम इंश्योरेंस किस तरह कोट्स ले सकते हैं। उसके बाद मैं कवरेजेस की बात करूँगा। बहुत से लोगों के पास हमारे पास जो इंश्योरेंस आती है और उसकी बस कवरेज उठा के हम लोग साइड पर रख देते हैं। हमें पता नहीं होता वो कवरेज कितनी होनी चाहिए, उन कवरेजेस का मतलब क्या होता है, और ज़रूरत पड़ने पर क्या वो कवरेज सफिशेंट होगी हमारे लिए या नहीं होगी। तो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई, कहाँ से आप लोग कोट्स ले सकते हैं। पहले तो वही डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज कनाडा में, आप चाहे अल्बर्टा में हो, ओंटारियो में हो या किसी और प्रोविंस पे हो, आपको ऑनलाइन सर्च करें। मैं रेकमेंड करूँगा 2 से 3 आप कोट ले लें इंश्योरेंस कंपनी से। कुछ मैंडेटरी कवरेजेस होती हैं और कुछ ऑप्शनल होती हैं। जो मैंडेटरी तो वो होती हैं जो कि हर इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। और कुछ ऑप्शनल होती हैं जो कुछ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती हैं और कुछ उसको डिफरेंट नाम देती हैं। तो आप तो पहले तो 2-3 कोट ले लें जो आपको चीपर लगे, आप उसके पास चले जाएं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको देख रही हैं वो कवरेजेस। अब कवरेजेस की बात करें तो कवरेजेस से स्टार्ट करते हैं आपकी लाइबिलिटी कवरेज से। सो सबसे पहले अगर आप कवरेज समरी पेज पर अगर आप देखते हैं, जो आपको कवरेज नज़र आती है उसको, जो 1 मिलियन और 2 मिलियन लाइबिलिटी, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि लेट्स सपोज कि आपके ड्राइवर में स्नो पड़ी है और आपने वो स्नो क्लियर नहीं की और कोई बंदा आता है और फॉल हो जाता है और स्लिप हो जाता है, सही, और वो पर्सन जो है आपको सू करता है। तो उस सू करने की लेट्स सपोज वो आपको सू करता है फॉर $1 मिलियन, सही है। तो आपको जो भी वो लॉयर से लेटर आया है आपको, वो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को एज अ क्लेम ओपन कर ले और सबमिट करा दें, बिकॉज यू आर नाउ ऑन द हुक फॉर दैट 1 मिलियन। तो आपको आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको अप टू 1 मिलियन कवरेज प्रोवाइड करेगी उस सू करने की, उस जो बंदा आपको सू कर रहा है। इसी वजह से ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी 2 मिलियन इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन, 2 मिलियन लाइबिलिटी रखे। 1 मिलियन और 2 मिलियन की जो प्राइस डिफरेंस है वो एज सच कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ओवर इंश्योर्ड रादर देन अंडर इंश्योर्ड। तो आप जो है 2 मिलियन, एक तो ये तो लाइबिलिटी कवरेज की बात हो गई। सेकंड, जो मैंडेटरी कवरेज आप देखते हैं, अगर आपके पास डिटैच हाउस है, वो होती है ड्वेलिंग बिल्डिंग की कवरेज। ड्वेलिंग बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, लेट्स सपोज मैं आपको सिनेरियो देता हूँ कि आपके घर में, यहाँ पे वैसे भी वुड्स के फायर होते हैं आपकी और यहाँ पे जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ फायर है वो स्टोव फायर होती है। हमारे घर में, देसी घरों में खाने बनते हैं। लेट्स सपोज आपकी वाइफ खाना बना रही थी, वो खाना रख के चली गई, इतना बॉयल हुआ स्टोव और इतना इतना हॉट हो गया तो वो कि उसने फायर कैच कर ली। अब आपका घर जो है जल गया, डिटैच घर जला। तो इस सूरत में आपकी जो कवरेज आपको जो मिलेगी वो ड्वेलिंग बिल्डिंग कवरेज पोर्शन से आपको मिलेगी, सही है। उसी के साथ, ड्वेलिंग बिल्डिंग के साथ आपका एक और कवरेज होती है जिसको कहते हैं डिटैच प्राइवेट स्ट्रक्चर। उसका क्या मतलब होता है, बहुत से लोगों के घरों में जो डिटैच स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट, शेड जिसको कहते हैं, वो होते हैं। अगर आपका वो भी इम्पैक्ट हुआ है तो उसकी जो कवरेज आएगी वो आपको डिटैच प्राइवेट स्ट्रक्चर की कवरेज से मिलेगी। अब जो नेक्स्ट कवरेज आप देखते हैं जो फर्स्ट पेज पे,
ड्वेलिंग बिल्डिंग डिटैच प्राइवेट स्ट्रक्चर के बाद वो होती है कॉन्टेंट्स की कवरेज। इसी सूरत में लेट्स सपोज आपका फर्नीचर भी बर्न हुआ है, आपका सोफ़ा, आपकी डाइनिंग टेबल, आपकी चेयर्स, आपकी क्लोथिंग, राइट, ये सारी चीज़ें आपकी इम्पैक्ट हुई हैं उस फायर में। या लेट्स सपोज इवन वाटर डैमेज, इतना एक्सटेंसिव वाटर डैमेज था, किसी ने आपके फॉर एग्जांपल बच्चे ने सिंक खोला और उसको छोड़ दिया। इसमें मैं दोबारा आऊँगा इस एग्जांपल पे। और उसकी वजह से आपका बड़ा एक्सटेंसिव वाटर डैमेज हुआ है घर में और आपके कंटेंट्स वगैरह इम्पैक्ट हुआ है, तो वो जो कंटेंट्स की कवरेज आएगी वो इस कवरेज से आएगी बेसिकली आपकी फर्नीचर के लिए। अब आपका घर बंद हो गया, आपको कोई अकोमोडेशन चाहिए किसी और जगह रहने के लिए, तो आप देखेंगे एक और मैंडेटरी कवरेज होती है कंटेंट्स कवरेज के बाद ही। नॉर्मली वो इंश्योरेंस कंपनीज लिखी हुई होती है, उसको कहते हैं एडिशनल लिविंग एक्सपेंसेस, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ALE। उसका क्या मतलब होता है, अगर आपको कहीं और रहना है, आपको होटल चाहिए है, एयरबीएनबी चाहिए, या और शॉर्ट या लॉन्ग टर्म आपको अकोमोडेशन चाहिए, तो वो कवरेज जिस पर्टिकुलर कवरेज आती है वो आती है एडिशनल लिविंग एक्सपेंस से, आपको उसकी कवरेज मिलेगी। सिमिलरली वाटर डैमेज हुआ, एक्सटेंसिव डैमेज हुआ और आपकी इंश्योरेंस टर्म में जिसको कहते हैं आपका हाउस अनइनहेबिटेबल है, तो वो बन गया, तो इसका मतलब है कि आपको कहीं और रहना है, तो वो भी कवरेज आपको एडिशनल लिविंग एक्सपेंसेस आएगी। अब बात कर लेते हैं और ऑप्शनल कवरेजेस की जो आपको ज़रूरी है लेना, और मैं रेकमेंड करूँगा आप लें, बिकॉज यू नेवर नो कि कुछ भी हो जाए। ऑप्शनल कवरेजेस में डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज इसको डिफरेंट नाम देती हैं। कुछ कहते हैं EWDB पैकेज, जो कि एडिशनल कवरेजेस का नाम देते हैं। उसमें आपके जो कुछ कवरेजेस होती हैं उसमें सूअर बैकअप बहुत कॉमन कवरेज है, उसी तरह ग्राउंड वाटर कवरेज होती है, ओवरलैंड फ्लडिंग की कवरेज होती है। उसको मैं थोड़ा सा क्विकली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सूअर बैकअप का क्या मतलब होता है। बेसमेंट में सूअर बैकअप का मेनली होता है कि फॉर एग्जांपल आपका बेसमेंट है और बेसमेंट में आपका फॉर एग्जांपल सम्प पंप है, बाहर इतनी रेन हुई, सम्प पंप स्टॉप्ड वर्किंग और उसकी वजह से वो बैकअप हुआ वाटर, आपका बेसमेंट पूरा फ्लड हो गया, तो वो जो कवरेज निकलेगी वो आएगी, आपको प्रोवाइड होगी वो सूअर बैकअप से। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो हर इन कवरेजेस की लिमिट्स होती हैं, किसी की मे बी 20,000 50,000 और मोर, तो मेक श्योर करें कि वो आपकी इनफ कवरेज मौजूद है। और कभी कभार ये कवरेज जो है पॉलिसी लिमिट लिखा होता है। पॉलिसी लिमिट का क्या मतलब होता है, जो आपकी ड्वेलिंग बिल्डिंग का अमाउंट है, जैसे लेट्स सपोज 548,000 अमाउंट और 600,000 अमाउंट और वट एवर इट मे बी, तो वो ये जो सूअर बैकअप की कवरेज है आपको उसी से मिलेगी। तो ये मेक श्योर करें अगर आपका अमाउंट कोई लिखा हुआ है उस कवरेज का सूअर बैकअप का, तो वो इनफ है, तो वो सिर्फ 10 या 20,000 नहीं है बल्कि एटलीस्ट 50 60 70,000 है, बिकॉज 20,000 इज नॉट इनफ। वो जब आपको इवन इंश्योरेंस कंपनीज एमरजेंसी अपनी सर्विसेज भेजते हैं 20,000 तो उसमें वो ईट अप कर लेते हैं। मेक श्योर करें आपकी इनफ कवरेज है सूअर बैकअप में। अब आ जाते हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर कवरेज जो ऑप्शनल कवरेज में आती है, उसका मतलब ये होता है कि एनीथिंग आपका जो है बेसमेंट है और एनीथिंग बिलो द ग्राउंड, कोई वाटर इंट्रूजन होता है आपके घर में बेसमेंट में, तो वो जो है वो कवरेज जो होती है बिलो द सरफेस, जो वाटर इंट्रूजन होता है वो ग्राउंड वाटर से आती है। तो इसका भी मेक श्योर करें अगेन आपके पास इनफ कवरेज मौजूद है। और उसी तरह ओवरलैंड फ्लडिंग की बात कर लेते हैं। ओवरलैंड फ्लडिंग क्या होती है, बारिश इतनी हुई बाहर कि सरफेस वाटर जो है आपके पास आपके घर में अंदर आ गया, तो ये जो कवरेज कैलगरी में एक्चुअली कुछ साल पहले बहुत बुरा फ्लड आया था और उस वक्त बहुत से लोगों के पास ये कवरेज इंट्रोड्यूस ही इंश्योरेंस कंपनीज ने नहीं कराई थी। डाउनटाउन में बहुत से लोग बहुत से घर अफेक्टेड हुए थे, तो ये एक रियलिटी है यहाँ पे। और तो मेक श्योर करें कि अगर आप स्पेशली उस जगह पे रहते हैं, आप किसी रिवर के पास या फिर बॉडी ऑफ वाटर के पास, तो मेक श्योर करें आपके पास ये वाली कवरेज भी इनफ है। अगेन डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज इसको डिफरेंट नाम देती हैं, लेकिन ये ऑप्शनल कवरेजेस में आता है। आप जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएँ आप देखें कि आपके पास ये कवरेजेस मौजूद हैं कि नहीं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंट कुछ सिनेरियोस की, क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं भाई ये हो गया हमारे घर में तो क्या इंश्योरेंस कंपनी हमें कवर करेगी कि नहीं करेगी।
लेट्स सपोज कि आपका जो है टॉयलेट, आप जो है फर्स्ट फ्लोर पे आपका टॉयलेट था, वो फॉर सम रीज़न क्लॉग्ड हो गया, फॉर वट एवर रीज़न, राइट, उसमें टिश्यू पेपर चले गए, वट एवर, वो क्लॉग्ड हो गया और वो जो भी सूअर का पानी था वो आपके बाहर निकला और डैमेज कर दिया ऊपर के फ्लोर को। ये कवरेज ऑफ कोर्स एक एक कवरेज होती है जो के बेसिक ड्वेलिंग या बेसिक लेवल कवरेज कहते हैं। एक और आप देखेंगे अपने उसमें, ये तो ऑप्शनल कवरेज की मैंने सूअर बैकअप, ग्राउंड वाटर, ओवरलैंड फ्लडिंग, ये ऑप्शनल कवरेजेस की बात की। जो मैंडेटरी वाटर की कवरेज होती है उसमें लिखा होता है वाटर डैमेज कवरेज, राइट, या मे बी इंश्योरेंस कंपनी डिपेंड करता है डिफरेंट हो, लेकिन ये आपकी बेसिक ड्वेलिंग बिल्डिंग कवरेज होती है फॉर वाटर डैमेज, तो आपकी लिखी होगी इंश्योरेंस, तो वो आपकी बेसिक कवरेज से ये कवरेज आपको प्रोवाइड होगी अगर आपका लेट्स से टॉयलेट क्लॉग्ड हो जाता है। इसी तरह मैंने जिस तरह सिंक की एग्जांपल दी, अगर बहुत टाइम होता है, मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हूँ, तो मेरे पास कस्टमर्स आए जिनसे मैंने बात की है कि भाई एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने बात की है कि सिंक हमारी जो कोई बुज़ुर्ग हजरात के साथ हो गया कि मेरी मॉम थी, उन्होंने जो है सिंक खोला और वो बंद करना भूल गए, डिशेस भी रखी थी उसमें, ऑफ कोर्स उसको होना था, ओवरफ्लो होना था, सिंक ओवरफ्लो हुआ और हमारा पूरा जो है फ्लोर डैमेज हो गया। ये कवरेज भी जो आपको मिलेगी, ये कवरेज वो वाटर डैमेज कवरेज से निकलेगी। ये तो अब हो गई थोड़ी सी, मैंने ये जो डिटैच्ड हाउस की बात हो गई, जो आपको डिटैच हाउसेस में मैंडेटरी कवरेज आती है। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास टाउन हाउस है या कॉन्डो है, सही है, तो मैं आपको स्क्रीन पे एग्जांपल जो मैं जिस टाउन हाउस में रह रहा हूँ उसके कुछ कवरेजेस मैं दिखा देता हूँ। इसमें कॉन्डोमिनियम कॉरपोरेशन की जो 500 जो लिमिट होती है, मेनली उसका यही मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर कोई डैमेज होता है, वाटर डैमेज, तो उस लिमिट तक आप, या भी जो भी लिमिट आपकी लिखी हुई है, जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, उस लिमिट तक आप कवर्ड है। दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, तो कंटेंट्स की मेक श्योर कर लेगा कि आपके पास इनफ कंटेंट्स की कवरेज है, बिकॉज जो भी आपको कंटेंट्स आपके डैमेज होंगे और कवरेज प्रोवाइड होगी वो कंटेंट्स डैमेज की प्रोवाइड होगी। दो और कवरेज की जो बात करता हूँ, जो आपको डिटैच प्राइवेट अगर आपका घर है या फिर टाउन हाउस है उसमें आपको देखने को मिलेंगी। एक कहते हैं वॉलंटरी प्रॉपर्टी डैमेज कवरेज। उसका वॉलंटरी प्रॉपर्टी डैमेज का क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि अगर आपने इंटेंशनली अपने नेबर की, फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं एग्जांपल है हमारी देसी फैमिलीज में क्रिकेट खेलना है, और बॉल आपने जो है मारी और वो नेबर का जाके शीशा टूट गया, सही है, अनइंटेंशनल एक्ट था, इंटेंशनली नहीं था, तो ये कवरेज जो प्रोवाइड होगी वो वॉलंटरी प्रॉपर्टी डैमेज के कवरेज के अंदर आएगी। इसी तरह अगर आपका लेट्स सपोज माइनर है, माइनर अगेन आपकी इंश्योरेंस कंपनी अंडर 12 ईयर्स ओल्ड डिफाइन करेगी क्या एज लिमिट है, और उसने अनइंटेंशनली ऑफ कोर्स और इवन इंटेंशनली, माइनर के लिए इंटेंशनली भी हो सकता है, उसने कोई भी डैमेज कर दिया, प्रॉपर्टी डैमेज कर दी थर्ड पार्टी की, तो वो वॉलंटरी प्रॉपर्टी डैमेज से उसको आपको प्रोवाइड होगी कवरेज। एक और आप ऑप्शनल कवरेज देखते हैं जिसको कहते हैं वॉलंटरी मेडिकल कवरेज। उसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि आपके घर में पार्टी आपने ऑर्गेनाइज की, लोग आए और किसी ने किसी भी वजह से राइट वो हर्ट हो गई, लेट्स सपोज कि थोड़ा सा स्पिल हुआ था, फ्लोर स्पिल था अंदर और वो गिर गई और उनको फिर मेडिकल्स जो है नीड्स है उसको ना, उनको मेडिकल बिल्स कुछ पे करना है, तो वो जो कवरेज प्रोवाइड होगी, जो भी जिसकी भी मेडिकल एक्सीडेंट हुआ, तो वो मेडिकल प्रॉपर्टी मेडिकल कवरेज के अंदर वो कवरेज प्रोवाइड होगी। तो ये थी कुछ जो मैंडेटरी कवरेजेस, ऑप्शनल कवरेजेस जो मैंने आपको डिफाइन की। बहुत से यहाँ पे कनाडा में क्योंकि स्टूडेंट्स भी आते हैं और वो एज अ टेनेंट रहते हैं, ऑफ कोर्स शुरू में आते हैं, आप जितना आप बिल जो है रिड्यूस कर सकते हैं वो करते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा, आप अगर आप एज अ टेनेंट रह रहे हैं यहाँ पे और आपके कुछ कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आप ऑफ कोर्स इंडिया या पाकिस्तान से आप अपना लैपटॉप लेकर आए हैं, आपकी क्लोथिंग लेकर आए, तो आप
इंश्योरेंस ले लें, जिसको टेनेंट्स इंश्योरेंस कहते हैं। टेनेंट्स इंश्योरेंस, अच्छा, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रोवाइड करती है। एक तो आपका कंटेंट्स में, इवन अगर आपके कंटेंट्स इतने भी, आपकी उसकी वैल्यू कोई ख़ास नहीं है, लेट्स सपोज आपके कंटेंट्स ओनली $5,000 और लेस है, फिर भी मैं कहता हूँ कि आप टेनेंट्स इंश्योरेंस ले लें। क्यों? अगर लेट्स सपोज के आपके घर में, जिस आपके लैंडलॉर्ड के घर में वाटर डैमेज हो जाता है, आप बेसमेंट में रह रहे हैं, सही है, अब उस बेसमेंट में भी वाटर डैमेज आ जाता है और आपको घर घर जो है खाली करना है। लेट्स सपोज 2 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्टर कहता है आके आपको घर में नहीं रह सकते क्योंकि उनको रिपेयर वर्क करना है। अब ये जो कवरेज है ये आपको लैंडलॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेगा, बिकॉज लैंडलॉर्ड की जो इंश्योरेंस है वो जो उसके रेसिडेंट्स हैं, जो वहाँ पे घर में जो लोग रहते हैं, उसको प्रोवाइड करती है, टेनेंट्स को प्रोवाइड नहीं करती। अब अगर आपको जो एडिशनल लिविंग एक्सपेंस अपनी कहीं और रहने के लिए, एयरबीएनबी करने के लिए या होटल के लिए जो चाहिए, वो आपको अपनी इंश्योरेंस से चाहिए, एडिशनल लिविंग, जो कि एडिशनल लिविंग एक्सपेंस टेनेंट्स इंश्योरेंस का पार्ट होता है, उससे आएगी। तो इस सिनेरियो में वो कवरेज आपको चाहिए होगी, बिकॉज मैंने इस तरह के सिनेरियोज देखे हैं जब लैंडलॉर्ड के साथ ही वो टेनेंट्स भी बेसमेंट में रह रहे थे, लेकिन टेनेंट्स के पास कोई इंश्योरेंस नहीं थी। इसका मतलब ये है कि दे आर नाउ ऑन द हुक। तो ये बहुत बैड सिनेरियो हो जाता है कि जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो बन जाए, भाई आपकी कोई फॉल्ट भी नहीं है, राइट, ऊपर से वाटर आया और आपको डैमेज कर दिया, और अब जो है लैंडलॉर्ड आपको कह रहा है भाई 2 महीने के लिए आपको निकलना है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। तो आपका तो एटलीस्ट एयरबीएनबी की कॉस्ट को बेयर करने के लिए आपको वो जो एडिशनल लिविंग एक्सपेंस है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और टेनेंट्स इंश्योरेंस बहुत चीप होती है, जनरली आपको 25 या $30 के बीच में आपको मिल जाएगी। अगेन डिपेंड ऑन कि आपका कितना कंटेंट है और इसमें कितनी आपको कवरेज चाहिए। तो रेकमेंड करूँगा जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी लें, आपको ये डेफिनेटली काम आएगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों होम इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि मैं ये करता रहा हूँ, एज एडजस्टिंग भी किया मैंने, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।